ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 20। तो हम लोग शुरू करेंगे दान के विषय में चर्चा। जैसा हमने सुना कि श्रद्धा भी हमेशा अच्छी नहीं होती है, जैसे हमने सुना कि तपस्या भी हमेशा अच्छी नहीं होती है, उसी तरह दान भी हमेशा अच्छा नहीं होता है। हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि दान देंगे तो अच्छा ही है, इसलिए लोगों ने एक रिचुअल सा बना लिया है। जेब में रेजगारी लेके चलेंगे और कहीं पर भी जो भी आएगा दान दे देंगे। पुण्य पुण्य मिलेगा जी, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। वो जानते नहीं हैं कि तामसी दान भी है, राजसी दान भी है, जिससे कि उल्टा पड़ जाएगा। हमने दान दिया और मारे गए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि संसार में बहुत बड़ा इल्यूज़न फैल गया है कि देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। कई बार लोग बोल देते हैं कि तुम बड़े कट्टर हो, तुम बड़े ऐसे हो, दान नहीं देते हो। लेकिन वास्तविक दान क्या है, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस भाव से देना चाहिए, वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। दात्व्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। समझ में आया? तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। दान को सात्विक बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो चीज़ सात्विक नहीं है वो तामसी या राजसी है। तामसी या राजसी वस्तुओं में अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि राजसी जो है मोड ऑफ पैशन है। सुन के अजीब सा लगता है पैशन में आदमी पैशनेट हो जाता है, और पैशनेट काम में क्या क्या होता है आप जानते ही हैं, है ना। गड़बड़ियाँ हो जाती है बहुत सारी। काम के प्रभाव से हम बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, भौतिक इच्छाओं से। और तामसी तो अज्ञानता में किया गया काम को कहते हैं। तो इसलिए अज्ञानता में दिया गया दान या आउट ऑफ पैशन, उत्तेजना के द्वारा, सेल्फ ग्लोरी के लिए दिया गया, नाम इत्यादि के लिए, वो हम आगे सुनेंगे। तो इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए। तो इससे पहले हम सुन रहे हैं कि जो दान कर्तव्य समझ के किया जाए, बिकॉज इट ऑट टू बी डन। कौन बताएगा कि कर्तव्य क्या है? शास्त्र बताएंगे कर्तव्य क्या है। ऐसा हम कई बार समझ लेते हैं, मेरा ये कर्तव्य है, इस यहाँ पर ये कर्तव्य है, यहाँ पे इस कुत्ते के लिए कर्तव्य है, यहाँ पे इस जानवर के लिए कर्तव्य है, यहाँ पर देश के लिए कर्तव्य है, यहाँ पे इसके लिए कर्तव्य है, यहाँ पे उसके लिए कर्तव्य है। यहाँ कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरा कर्तव्य आखिर है कि क्या क्या कर दे। एक आदमी क्या क्या करे, देश के लिए करे, देवी देवताओं के लिए। अब देवी देवता भी कोई कहते हैं, कोई कहते हैं, हम कहते हैं 33 करोड़, 33 कोटि हैं। अभी रिसेंटली हमने किसी को कहा कि 33 करोड़ देवताओं को खुश कर लोगे आप, कह रहे 33 कोटि हैं जी, करोड़ नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कोटि को सेटिस्फाई कर लिया आपने? चलो करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हैं, 33 प्रकार के कर लिया। मैंने कहा बताइए ज़रा, तो गिन के 4-5 ही बता पाए हो। मैंने कहा चलो 33 प्रकार तो करो। कैसे प्रकार हुए? हाँ, 33 करोड़ तो चलो कोटि हैं, करोड़ हैं, देवता हैं। उसके बाद भूमि है, इस भूमि के ऊपर जिसके ऊपर हम खड़े हैं। हाँ, कितनी चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या बताएं, अनंत चीज़ें हैं। तो किस किस को दान दें हम? कई बार बड़ा लगता है कि यार ये भिखारी बैठे हुए हैं, क्या करें, यहाँ ये भिखारी है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर वो है, किस किस का, है ना, कैसे करें। तो हम बड़ा समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कर्तव्य वास्तव में क्या है, किसके प्रति हमारा कर्तव्य है। क्योंकि चारों तरफ तो दान के पात्र हमें लगा, हमें सभी दान के पात्र लगते हैं, है ना। हम कई बार समझ नहीं पाते कि मेरे जरा से कंट्रीब्यूशन से कैसे मैं सारे संसार को बदलूंगा, सारे संसार की गरीबी मैं कैसे हटाऊं। कितना दान देंगे हम लोग, कैसे गरीबी हटाएंगे। इसमें मुझे एक कहानी याद आती है कि 1-2 दिन पहले ही मैं एक कहानी बता रहा था। उसके अलावा भी एक और कहानी है कि एक व्यक्ति को इसी प्रकार का, जैसे कहानी क्या है, प्रैक्टिकल आप देखिए। हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक बार डिसाइड किया कि झुग्गी झोपड़ियों को ख़त्म कर देंगे, झुग्गी झोपड़ियों को ख़त्म करो। लेकिन फिर आया कि यार झुग्गी झोपड़ियाँ वाले के इंसान नहीं है, ख़त्म कैसे कर दें, उनको मार दें, रोलर के ऊपर बुलडोज़र चला दें। तो डिसाइड हुआ कि उन्हें जनता फ्लैट इत्यादि कुछ, हाँ, लो इनकम फ्लैट बनाए जाएंगे, एक कमरे के वटेवर, और उनको दे दिए जाएंगे। तो फैसला ऐसा ही हुआ। खैर उसमें जो भी घपले वपले हुए वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक किसी के पास तो घर मिला किसी को। लेकिन उसने क्या किया, उस घर को बेच डाला किसी और को, फिर झुग्गी में चला गया। तो हम गरीबी कैसे ख़त्म करें?
जो गरीबी में रहना चाहता हो, जो दरिद्रता में रहना चाहता हो, या जिसके कर्म ही ऐसे हैं कि वो कर्म से कभी कैसे किसी को कैसे सोचने की बात है कि संसार में कोई गरीब है क्यों। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब हम भगवान की संतान हैं, उस अगर वो भगवान है जो कि सारे लॉजिकल रीजनिंग से लगता है कि है, अगर भगवान हैं संसार में, तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये गरीबी क्यों है? क्या भगवान इनके प्रति दयालु नहीं है? क्या भगवान दूसरों के प्रति दयालु है, इनके प्रति दयालु? क्या भगवान फेवरिज्म कर रहे हैं यहाँ पर? वो कुछ के लिए दयालु है, कुछ के लिए क्रूर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में जो हम ऑपुलेंस सुनते हैं, इज़ ऑल नॉलेजेबल, इज़ ऑल, भगवान कहते हैं भक्त वत्सल है, दयालु है, कृपालु है। तो फिर ऐसा क्यों है? दीनानाथ है, दीन तो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, तो दीनानाथ कैसे हुआ भैया? दीन तो मर रहा है सड़क पे, है ना। तो आंसर यही है कि कोई व्यक्ति, भगवान कभी नहीं चाहता है कि अपने उनकी संतान इस प्रकार से दुखी रहें। वो इतना बड़ा सृष्टि की रचना ही हम लोग करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग विद्रोह करके आई हुई आत्माएं हैं, वो सृष्टि की रचना करते ही इसलिए हैं ताकि हम लोग संसार में रह पाएँ और कुछ कर पाएँ। लेकिन हम फिर भी दुखी क्यों होते हैं? इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारे कर्तव्य, हमारे कार्य जो है गलत हैं। हमारे कार्य क्या हैं? गलत हैं। हमारे कर्मों का फल हम भोगते हैं। यदि किसी की गरीबी को वास्तव में दूर करना है तो उसके कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। आप यदि बड़े दयालु हृदय के हैं तो माफ़ कीजिएगा कि दयालु हृदय ये सिर्फ दिखावा है, वास्तव में दयालु नहीं है। क्योंकि दयालु अगर होते तो उस व्यक्ति को, उसके कर्मों को सुधार देते। 5 रुपये दे के, 10 रुपये दे के, या कुछ नोट दे के, वटेवर, आप सच मायने में उसके कर्मों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो व्यक्ति के दुख को दूर नहीं कर रहे हैं। आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मैंने कर दिया यार, छोड़ो, हो गया, बस मुझे क्या लेना, मैं थोड़ी दुनिया के गरीबों को बदल दूंगा, तो मैं तो अपना काम करूँ, लो जी पकड़ो। दिस इज़ वेरी ईजी वे आउट। हम भाग रहे हैं। वास्तव में यदि हम दयालु हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद की तरह पूरे संसार में भ्रमण करना चाहिए। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, क्योंकि इस उपदेश से उसके आत्मा जगेगी, उसके अंदर सुप्त कृष्ण भावना में जगेगी। वो भजन क्रिया करेगा, साधु संग में आएगा तो भजन क्रिया करेगा। जब वो भजन क्रिया करेगा तो उसके कर्म कटेंगे, और कर्मों के कटने से उसकी गरीबी, उसके सारे नेगेटिव रिएक्शन समाप्त होंगे। तो इतना कुछ फिलॉसफी है। हाँ, तब दान देने से पहले तो दान क्या करें फिर? इसका मतलब तो प्रभु जी किसी को दान देने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो। वो तो अपने कर्मों के कारण ही तो है परेशान, तो दान देना क्यों है? दान इसी कार्यों के लिए देना है जिसमें कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके, क्योंकि उसके लिए भवनों की आवश्यकता पड़ती है। उस भवनों में लोगों को बिठाना पड़ता है, प्रसाद के थ्रू लोगों को बुलाना पड़ता है। कहीं पर फ्री प्रसाद करो तो लोग आएंगे सुनने के लिए, फिर उन्हें सुनाओ। यात्राओं में ले जाना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, धन चाहिए, मंदिरों का निर्माण करना पड़ता है। हाँ, इन सारे कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए दान देना चाहिए। तो यही यहाँ पर बताया गया, कर्तव्य समझ के। ये समझाने के लिए हमने आपको बोला कि वास्तविक कर्तव्य है क्या। पहले इसको समझें तो सही हम लोग, वरना तो हम बड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसको दें, उसको दें, यहाँ दें, वहाँ दें, चारों तरफ गरीबी, चारों तरफ मुसीबत, महामारी, क्या दें, कितनी मेरी, कितनी इनकम है भाई, क्या करूँ मैं? इसलिए हमने ये समझाया कि वास्तविक कर्तव्य क्या है, ये समझना पड़ेगा। क्यों लोग दुखी हैं, उसका मेन कारण क्या है, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वास्तविकता में हम कहते हैं ना कि किसी को उसके पैरों पे खड़ा कर दो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप करेगा फिर, यही है इसका मतलब, कि उसको कृष्ण भावना में दे दो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, उसके सारे दुखों का कारण ही खत्म हो जाएगा, उसके जीवन से पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे, वो भगवान को प्रसन्न कर पाएगा, उसके पाप समाप्त हो जाएंगे, रिएक्शन समाप्त हो जाएंगे, और फिर अपने आप भजन क्रिया करेगा तो अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। हाँ, देखिए आधे से ज़्यादा लोग तो संसार में परेशान इसलिए हैं कि उनकी बीवियाँ कहती हैं भैया आदमी बहुत शराब पीता है, प्रभु जी बचा लो, प्रभु जी बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत एरोगेंट हो गया है, दूसरी कोई औरत रख ली है इसने अपने जीवन में, कोई शराब से, कोई किसी चीज़ से। हाँ, ये सब क्या है? कृष्ण भावनामृत करेगा तो ना तो दूसरी औरत रखेगा, ना शराब पिएगा, ना मीट खाएगा। हो गया ना सुधार? कितने लोगों का सुधार हो गया? नशा मुक्ति केंद्र बना रही है सरकार, कितने नशा मुक्ति केंद्र बना रहे हैं सरकार ने। तंबाकू के लिए सरकार छाप छाप के थक गई है, कैंसर का कारण है, कैंसर का कारण है। लोग लगाए मुंह में डाल के चारों तरफ सड़कें, हर चीज़ को लाल कर दिया है। नरक में जाएं ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ों को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड एक्टर्स जो ऐसी कील चीज़ों को प्रोपोगेट कर रहे हैं, और लोग उसको खरीद रहे हैं और खा रहे हैं और मर रहे हैं।
अंधकार में सारा जीवन है, तो क्या क्या अच्छा करेंगे आप लोग दुनिया का? ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट देने के बाद वो चले जाते हैं किसी अनाथालय में, किसी विधवा स्थल में, वहाँ जाके दान देते हैं, वहाँ जाके करते हैं। क्या ये ढोंग नहीं? इज नॉट फ्रॉड? कब हम जगेंगे इस बात के लिए? हमें समझना, इसलिए समझाना, क्या समझा रहा हूँ मैं कि कर्तव्य क्या है, समझिए तो सही। पहला ही सेंटेंस ये है, जो दान कर्तव्य समझ के किया जाता है। हमें पता ही नहीं है कि कर्तव्य क्या है, तो कैसे दान देंगे हम? अब श्रवण करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तविक कर्तव्य क्या है। इसलिए कर्तव्य समझ के, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, काहे की आशा? किसी आदमी को डायरेक्टली अगर आप कुछ दो तब तो वो आपके लिए कुछ करे। यदि आप कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए, प्रसाद वितरण के लिए आपने दान दे दिया, आपको तो जानता ही नहीं है आपने कितने लोग हमें हैं जो हमें हम लोग रोज प्रसाद बांटते हैं, हमें धन देते हैं लोग प्रसाद बांटने के लिए। जिसको प्रसाद बट रहा है वो तो जानता ही नहीं है कि पैसा कहाँ किसने दिया है, कहाँ से प्रत्युपकार की आशा होगी। ये है असली दान, क्योंकि वो प्रसाद है, वो खाना नहीं है। हाँ, वो भगवान का उच्छिष्ट है जो अंदर के तंतुओं को शुद्ध करेगा, भूख को तो मिटाएगा ही। प्रसाद बटना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लोग भूखे मर रहे हैं, कहते कौन तुम्हारी कृष्ण भावनामृत को सुनेगा, कौन हरे कृष्णा करेगा जब पेट में अन्न नहीं है, पूरे दाने नहीं है। तो दाने दीजिए, हम तो यही कह रहे हैं, हम तो रोज़ बांट रहे हैं। आप आइए तो सही, रोज़ बांट रहे हैं गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, कहाँ नहीं बांट रहे हैं? कौन सा शहर है जहाँ नहीं बांट रहे हैं? रोज़ बांट रहे हैं। हाँ, तो प्रसाद को बांटिए, क्योंकि वो केवल भूख नहीं मिटाएगा, वो भूख मांगने वाला ये शरीर को मिटा देगा, यानी कि पुनर्जन्म को समाप्त कर देगा, भगवान के धाम में ले जाएगा। ऐसा प्रसाद बांटने में दान दीजिए। प्रत्युपकार की आशा है, दूसरा पॉइंट है इसमें। प्रत्युपकार की आशा, काहे का प्रत्युपकार? जानते ही नहीं हो आपने, आपका अन्न किस किस को बटा, ना तो वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हो। आपने कर्तव्य समझ के करा। जाइए जी प्रसाद बांटिए, जाइए जी यहाँ पर इस मंदिर में एक सेमिनार हॉल बन रहा है, सेमिनार हॉल को बनाने के लिए मैं धन देता हूँ, यहाँ पे खूब क्लासेस कीजिए, भागवत कथाएँ कीजिए, एक सभा हॉल बनाने के लिए हम लक्ष्मी देते हैं। जाइए आप एक यात्रा ऑर्गेनाइज कीजिए, हाँ, इस यात्रा में जो भी नहीं जा पा रहा है उसके लक्ष्मी हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द, उसमें कोई जानता ही नहीं है। प्रत्युपकार की आशा होगी कहाँ से? प्रत्युपकार की आशा तो होती है जब पंखों पे आपका नाम लिखा होता है, जब चेयर पे आपकी नाम लिखा होता है। प्रत्युपकार की आशा है ही नहीं। उसके बाद समुचित काल और स्थान में आपको पता होना चाहिए दान देना कब है, किसको देना है। योग्य व्यक्ति को समुचित काल में। आपने दिया एक आदमी को रात के समय पे, जो सड़क पर लेटा हुआ था, रात का समय था, बहुत बढ़िया, उसको मिल गए कुछ 50-100 रुपये, गया सीधा एक ऐसी दुकान पे जिसमें बड़ी लंबी लाइन थी। ध्यान से देखा गया, भैया इतनी लंबी लाइन क्यों है? किसी दुकान में लाइन नहीं है, पता नहीं क्या। कई बार आपने देखा है ऐसा अचानक से, आप एक मार्केट में जाओगे पूरी दुकानें खाली है, नहीं एक दुकान में बड़ी लंबी लाइन है। पास जाके देखोगे देसी अंग्रेजी शराब की दुकान, वहाँ सारे खड़े हैं, दान पात्र आपका खड़ा है वहाँ पे, जिसको आपने दान दिया, और खूब शराब पी रहा है। उसको जो रिएक्शन मिल रहा है उसमें दान देने वाले को भी शेयर भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से उसने वो शराब को पिया। आपको क्या हमारी क्या गलती है? गलती है ना, इस बता रहे हैं ना भगवान गीता में। क्या आपने देखा कि वो योग्य व्यक्ति, ये लिखा है यहाँ पे, साफ साफ लिखा गया है बिल्कुल। और हाँ, च पात्रे देशे काले च पात्रे, पात्र कौन होता है? हाँ, जो पात्र है, योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। क्या आपने देखा कि वो व्यक्ति योग्य है? प्रभु जी हम कैसे देखेंगे कि योग्य है? हमें क्या पता कोई योग्य है? तो फिर ऐसा दान ही क्यों देना है? इसलिए तो बोला कि दान आप कृष्ण भावनामृत का दीजिए, उसको प्रसाद दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए। अगर वो ज्ञान नहीं ले पा रहा, प्रभु जी भिखारी है, तो प्रसाद दीजिए, हरिनाम कराइए, उसको बोलिए हरे कृष्ण मंत्र बोलो भैया बाबा, तू एक माला बोलेगा मैं एक रोटी दूंगा। कितनी चीज़ें हो सकती हैं। इससे आपने क्या किया? उसके कर्मों को काट दिया। अब योग्य पात्र ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये क्राइटेरिया ही समाप्त हो गया, क्योंकि आपने कुछ ऐसा दिया ही नहीं जिसका मिस यूज़ किया जा सके, उससे उसका शुद्धिकरण होगा ही। हाँ, अब प्रसाद तो पापी को देंगे तो, या भक्त को देंगे तो सभी के ऊपर काम करेगा, इसलिए योग्य पात्र देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, ऐसे आदमी को दे दिया जिसने प्रसाद को उठा के फेंक दिया, बदतमीज आदमी ने। कई पैसे भी मिलते हैं, लोग कदर नहीं करते हैं वैल्यू, उनको पैसा चाहिए, पैसा पैसा दे पैसा दे पैसा दे। आपने रोटी पकड़ी तो रोटी फेंक दी। हाँ, लेकिन ऐसा जनरली मैंने तो देखा नहीं होते हुए, कोई सरफिरा ही ऐसा होगा। इसलिए ये कार्य किया जा सकता है। इसलिए दान देने से पहले ये सब सोचना है कि कर्तव्य समझकर हमने सोचा सुना तो बड़ा डिटेल में कि कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य क्या है। प्रत्युपकार की आशा के बिना काल, स्थान और योग्य व्यक्ति को जो दिया जाता है वो वास्तव में सात्विक दान है, अदरवाइज
बाकी अगले प्रवचनों में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।